अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद लईक हाजिर हूँ आपके सामने आज फिर एक नए हीरो की कहानी लेकर। आज हम जिसके बारे में बात करेंगे उनका नाम है सलाह उद्दीन अयूबी। सलाह उद्दीन यूसुफ बिन अयूब, जिन्हें आमतौर पर सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना जाता है, अयूबी सल्तनत के संस्थापक थे। यह एक कुर्द परिवार से थे और मिस्र और सीरिया दोनों के सुल्तान थे। तीसरे धर्मयुद्ध के दौरान यह एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। इन्होंने लेवेंट में सलेबी राज्यों के खिलाफ मुस्लिम फौज की क़यादत की। अपने उरूज पर अयूबी सल्तनत मिस्र, सीरिया, ऊपरी मेसोपोटामिया, हिजाज, यमन और नूबिया तक फैली हुई थी। सलाह उद्दीन का जन्म 1137 ईस्वी यानी 558 हिजरी को वर्तमान इराक के तिक्रित में हुआ था। इनका व्यक्तिगत नाम यूसुफ था। इनका परिवार कुर्द वंश का था और मध्य आर्मेनिया के द्विन शहर के पास अजदानकन गांव में रहता था। यह एक कुर्द सैनिक नज़्म उद्दीन अयूब के बेटे थे। सलाह उद्दीन एक सच्चे मुसलमान थे। उन्हें कुरान की तिलावत सुनना बहुत पसंद था। वह समय पर नमाज पढ़ा करते थे। यह सूफीवाद के समर्थक थे और मिस्र और सीरिया में खानकाहों के मुहाफिज भी थे। महान सूफी संत हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें हम गौस ए पाक के नाम से भी जानते हैं, वह सुल्तान सलाह उद्दीन के ज़माने में ही दुनिया में मौजूद थे। सुल्तान उनकी और उनके अनुयायियों की बहुत इज्जत और खिदमत करते थे। सुल्तान सलाह उद्दीन ने मिस्र में एशियाई सूफियों का इस्तकबाल किया और उन्होंने और उनके अनुयायियों ने कई खानकाह और जाविया की स्थापना की। सुल्तान सलाह उद्दीन का सैन्य कैरियर उनके चाचा असद उद्दीन शिरकुह के संरक्षण में शुरू हुआ, जो नूर उद्दीन जंगी के अधीन एक प्रमुख सैन्य कमांडर थे। दमिश्क और अलेप्पो के जंगी अमीर और सलाह उद्दीन के सबसे प्रभावशाली शिक्षक थे। सलाह उद्दीन हमेशा से अल कुद्स को आज़ाद देखना चाहते थे और इसकी कुंजी मिस्र थी। मिस्र पर उस वक्त फातिमी हुकूमत थी और उनके रहते सलेबी राज्यों के खिलाफ मुकम्मल फौजी कार्रवाई मुमकिन नहीं थी। वह एक मौके की तलाश में थे और उनको यह मौका दिया मिस्र के वजीरों ने। 1163 में काहिरा में दो प्रतिद्वंद्वी वजीर थे। उनमें से एक ने फ्रांस को मिस्र में अपने जाती मामलों में दखल देने के लिए दावत दी और दूसरे, जिसका नाम शावर था, उसने नूरुद्दीन जंगी से अपील की। नूरुद्दीन जंगी ने शिरकुह को सलाह उद्दीन के साथ काहिरा भेजा। इन्होंने वहां जाकर वजीर शावर की मदद की और उसको उसके सादिक मकाम पर बहाल करवा दिया। इसके बाद आखिरी फातिमी खलीफा मुस्तदी को शिरकुह को अपना वजीर नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1169 में शिरकुह के इंतकाल के बाद उनकी जगह उनके भतीजे सलाह उद्दीन को वजीर नियुक्त किया गया। सलाह उद्दीन ने मिस्र पर सलेबियों के हमलों का मुकाबला किया, फौज की अंदरूनी बगावत को दबाया और मिस्र को लगातार चल रहे गृहयुद्ध से राहत दिलाई। मिस्र की आवाम 3 सदियों तक फातिमी हुकूमत रहने के बावजूद सुन्नी मुसलमान बनी रही थी। 1171 में सलाह उद्दीन ने फातिमी खिलाफत को खत्म कर दिया और मिस्र को अब्बासी खिलाफत से जोड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि सलाह उद्दीन हज़रत अली के बाद शायद सबसे मशहूर मुस्लिम सैनिक थे। फिलिस्तीन और सीरिया से सलेबियों को खदेड़ने का श्रेय इन्हीं को जाता है। यह सलाह उद्दीन ही थे जिन्होंने न केवल यरूशलेम पर फिर से कब्जा किया, बल्कि भारत तक इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी और स्पेन और उत्तरी अफ्रीका में सलेबियों की बढ़त को रोक दिया। सलाह उद्दीन सबसे ज्यादा स्कूल और अस्पताल बनवाने वाले सुल्तान थे। उनके बनाए हुए अस्पतालों में दुनिया के माहिर हकीम इलाज करते थे। सलाह उद्दीन ने ही दुनिया में सबसे पहले शिक्षा का बजट बनाया था। आज के वक्त में नजर आने वाले हॉस्टल और कैंटीन भी सबसे पहले सलाह उद्दीन ने ही शुरू किए थे। सलाह उद्दीन ने ही आवाम की परेशानियां जानने के लिए जनता दरबार लगाने की शुरुआत की थी।
सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह करना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, क्योंकि इनकी परवरिश सुल्तान नूर उद्दीन जंगी ने की थी। सुल्तान नूर उद्दीन जंगी का भी यही ख्वाब था कि वह अपनी जिंदगी में बैतुल मुकद्दस को आज़ाद देखें। उन्होंने खुद अपने हाथ से एक मिंबर बनाया था जिसे वह मस्जिद अक्सा में लगाना चाहते थे। उन्होंने इसी ख्वाब के साथ सुल्तान सलाह उद्दीन की परवरिश की थी। अब वक्त आता है बैतुल मुकद्दस को फतह करने का। सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी ने अपना ध्यान यरूशलेम की ओर लगाया, जिसे मुस्लिम अल कुद्स के नाम से जानते थे। शहर की हिफाजत के लिए 60,000 सलेबी सैनिक तैनात थे। सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी की खून खराबा करने की कोई इच्छा नहीं थी और उन्होंने सलेबियों को हथियार डालने और शहर पर कब्जा देने को कहा, मगर सलेबियों ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सुल्तान ने शहर की घेराबंदी करने का हुक्म दिया। सलेबियों से एक खतरनाक जंग हुई और अल्लाह ने सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी को फतह बख्शी। इस जंग में लगभग पूरा यूरोप साथ मिलकर लड़ा था, जबकि उनके सामने अकेले सलाह उद्दीन थे। जंग में यूरोप के कई बादशाह मारे गए थे और लगभग 12 बादशाहों को सुल्तान सलाह उद्दीन की फौज ने गिरफ्तार कर लिया था। उन 12 बादशाहों में से 11 से तो सुल्तान सलाह उद्दीन ने नरमी से बात की और उनको बादशाहों वाली इज्जत दी, लेकिन उनमें एक बादशाह जिसका नाम रेनॉल्ड था, उसको सुल्तान सलाह उद्दीन ने न कोई इज्जत दी और न ही उस पर नरमी बरती, यहाँ तक कि उसको पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। उस बादशाह के साथ अलग बर्ताव करने की पीछे एक बड़ी वजह थी। वह यह थी कि उस बादशाह ने एक बार हाजियों के काफिले पर हमला किया था और बहुत से हाजियों को मारकर गड्ढे में डाल दिया और कुछ को काल कोठरी में डाल दिया। हाजियों के विरोध करने पर उसने कहा कि बुलाओ अपने मोहम्मद को कि तुम्हें आकर बचा ले। इस बात का पता जब सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी को लगा तो उन्होंने इस बादशाह रेनॉल्ड को अपने हाथों से मारने की कसम खाई। इससे अलग भी एक बार इस बादशाह ने मदीने पर हमला करने की कोशिश की थी, तब भी सुल्तान सलाह उद्दीन ने इसे मारने की कसम खाई थी और आज इस कसम को पूरा करने का दिन आ चुका था। सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी ने उस रेनॉल्ड से कहा, मैंने तुझे कत्ल करने की 2 बार कसम खाई थी, एक जब तूने मदीने पर हमला करने की कोशिश की थी और दूसरी बार जब तूने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। यह कहकर सुल्तान ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया और उसे जहन्नम वासिल कर दिया। इसके बाद सुल्तान सलाह उद्दीन ने अपनी उदारता से दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण की सबसे उदार शर्तें रखीं। शहर में रहने की इच्छा रखने वाले फ्रैंक्स को आज़ाद मर्द और औरतों के रूप में रहने की अनुमति दी गई। जो लोग छोड़ना चाहते थे, उन्हें सुल्तान की पूरी हिफाजत के तहत अपने परिवार और सामान के साथ जाने की अनुमति दी गई। यूनानियों और अर्मेनियाई लोगों को नागरिकता के पूर्ण अधिकारों के साथ रहने की अनुमति दी गई। यहाँ तक कि उनको उनकी इबादत करने की भी छूट दी गई। जब यरूशलेम की रानी सिबिला शहर छोड़ रही थी, तो सुल्तान उसके दल की कठिनाई से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने विलाप करने वाली औरतों के कैद पतियों और बेटों को आज़ाद करने का हुक्म दिया ताकि वे अपने परिवारों के साथ जा सकें। इतिहास ने शायद ही पहले कभी सलाह उद्दीन जैसे विजयी नायक की वीरता के साथ उदारता का ऐसा मंजर देखा हो, जिसने अपने पराजित दुश्मनों के साथ उदारता और करुणा के साथ व्यवहार किया। जबकि 1099 में यरूशलेम पर कब्जा करने वाले सलेबियों ने वहां रहने वाले मुसलमानों का बर्बर नरसंहार किया था, तीसरे धर्मयुद्ध ने यूरोप की सारी ताकत को एक ही काम पर लगा दिया, वह था यरूशलेम पर फिर से कब्जा करना। लेकिन यूरोप की पूरी ताकत और उसके राजाओं के संयुक्त संसाधन मिलकर भी कुछ न कर सके। सलाह उद्दीन फातेह होकर दमिश्क लौटे और अपने देशवासियों द्वारा वीरता और शौर्य की मिसाल के रूप में उनका इस्तकबाल किया गया। उन्होंने वह हासिल किया जो उनसे पहले बहुत कम लोगों ने हासिल किया था।
उन्होंने अपने बाकी दिन ज्यादातर इबादत में गुजारे। 4 मार्च 1193 को इस फातेह सुल्तान ने इस दुनिया ए फानी को अलविदा कह दिया। इन्हें दमिश्क में दफनाया गया। तो दोस्तों, यह थे सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी, जिन्होंने अपनी जिंदगी का लम्हा लम्हा इस्लाम के लिए जिया। आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों को अपनी कौम के इन जैसे हीरो के बारे में बताने की। नहीं तो हमारे बच्चे सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे काल्पनिक कलाकारों को ही अपना आइडियल बनाते रहेंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कौम ने दुनिया को कैसे कैसे हीरो दिए हैं, जो समाज के हर क्षेत्र में महारत रखते थे और आज भी हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के और सच्चे इस्लामी हीरो की कहानियां जानने के लिए मेरे चैनल हीरोज ऑफ हिजरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।